श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध में लंका का जो युद्ध है उसमें जो ये प्रमुख राक्षस हैं उनमें हमारे जीवन में, आंतरिक जीवन में कौन क्या है, दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध में कैसे हम लड़ें अपने जीवन के आंतरिक राक्षसों से कि हमारे जीवन में जो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, वो वापस आ जाए। लंका का एक प्रमुख योद्धा है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या है? वो स्वामी जी संकेत करते हैं, मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार। रावण मोह है और उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। अहंकार के कई स्वरूप रामचरितमानस में दिए गए हैं, कई रूप दिए गए हैं। अहंकार के तो लाखों रूप होते हैं, लेकिन हम प्रमुख 4 रूपों की चर्चा करेंगे। देखिए, अहंकार इतना प्रबल शत्रु है कि वो बहुत लाखों रूप बनाना जानता है। अब जैसे एक वक्ता ऊंचे आसन पर बैठा है, तो उसको अगर अहंकार हो कि मैं वक्ता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं इन लोगों को कह रहा हूं, तो वो अहंकार यद्यपि ठीक तो नहीं है, पर उसके लिए यह है कि उसने पुरुषार्थ किया है, उसका अहंकार दिखता है। और एक अहंकार ये भी है कि मैं इतना नीचे बैठा हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ कि इनसे ज़्यादा जानता हूँ, पर विनम्र हूँ और नीचे बैठा हूँ। तो नीचे बैठने में विनम्रता का अहंकार आ गया और ऊपर बैठने में विद्वता का अहंकार आ गया। तो अहंकार इतने रूप बनाना जानता है कि उसको पहचान पाना मुश्किल है। जैसे नारद जी को अहंकार हो गया कि मैंने काम पर विजय पा ली, और शंकर जी के पास गए तो शंकर जी तो वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि ये भगवान को न सुनाना, तिम जनि हरि सुनाए हो कबहूं। तो शंकर जी को ये लगा कि इन्हें वो नारद जी को ये लगा कि मेरी कीर्ति से इन्हें ईर्ष्या हो गई। तो जो कुंभकर्ण लंका में रावण का भाई है, अहंकार उसकी प्रकृति क्या है? पहले आप देखिए, तपस्या तीनों भाई बराबर करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण जो है इतने 1000 साल तपस्या के बाद भी वरदान क्या मांगता है? खाने और सोने का। और आज अधिकांश लोगों के पास यही काम बचा है, खाना और सोना। ये संकट बहुत लोगों के सामने होता है। खाने और सोने से जब समय मिले तब कोई श्रेष्ठ कार्य करें। तो अर्थ क्या है इसका कि जब जीवन में विवेक आ जाता है, ब्रह्मा जी आते हैं, सरस्वती की प्रेरणा हो जाती है, तो ये अहंकार सो जाता है। और हमारे जीवन में अहंकार सोता रहता है। अधिकांश जो विवेकी लोग होते हैं उनके जीवन में अहंकार होता तो है, पर सोता रहता है। और जिस दिन जग जाता है उस दिन समस्या खड़ी करता है। क्या? जागत होए तिहु पुर त्रासा। देखिए, हमारे जीवन में अहंकार सोता रहता है। हम कथा सुनने जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। अगर वहां अहंकार जग जाए तो हम पीछे न बैठेंगे, हम इतने श्रेष्ठ हैं, हम पीछे क्यों बैठे, हम कथा न सुनेंगे, वापस लौट आएं। तो अधिकांशतः हमारे जीवन में अहंकार सो जाता है, और जिस दिन जगता है उस दिन संसार में त्रास हो कि न हो, पर हमारे जीवन में आ जाता है संकट, कष्ट। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो कुंभकर्ण को सुला देते हैं, और रावण आता है तो कुंभकर्ण को जगा देता है। तो जब जीवन में मोह आता है तो ये हमारे अहंकार को जगा देता है।
और ये तमोगुणी अहंकार है, जब जगता है तो क्या करता है? खाना शुरू करता है। और भोजन क्या है? रुधिर, वो जो भैंसा है, महिष खाए कर मदिरा पाना। तो ये जो तमोगुणी वस्तुएं हैं, ये कुंभकर्ण का भोजन है। आज देखिए, आज संसार में जितने युद्ध हो रहे हैं, ये सब कुंभकर्ण के भोजन हैं। वहाँ क्या है? ये तमोगुणी अहंकार क्या है? एक अहंकार है तमोगुणी। वो तमोगुणी अहंकार की प्रकृति क्या है कि दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों को नष्ट करके, दूसरों को खा करके जो अहंकार संतुष्ट होता है, वो तमोगुणी अहंकार है। देखिए, एक तमोगुणी अहंकार से ऊपर उठिए तो रजोगुणी अहंकार में आइए। मान लीजिए हम कोई व्यक्ति या हम लोग जो काम नहीं करते तो उसके अहंकार को जगाया जाता है कि मांग करके खाना ठीक नहीं, आलस्य में निद्रा। तो अपने पुरुषार्थ से कमाओ। एक जीवन वो है कि किसी तरह से मिल जाए, अपमान से मिल जाए तो भोजन करते रहते हैं हम। लेकिन एक ये है कि हम पुरुषार्थ जीवन में पुरुषार्थ करेंगे, ये रजोगुणी अहंकार है। वैभव बनाएंगे, ऐश्वर्य बनाएंगे, पुरुषार्थ से करेंगे, दूसरे के भरोसे न रहेंगे। दूसरे के भरोसे रहना तमोगुणी है। और स्वयं वैभव पुरुषार्थ बनाएंगे, ये रजोगुणी है। और इससे ऊपर उठें वो सतोगुणी है, उससे भी ऊपर उठें तो और भी ऊपर है। तो कुंभकर्ण तमोगुणी अहंकार है, जो दूसरों को खा करके संतुष्ट होता है। और एक को होता है रजोगुणी अहंकार, जैसे बाली का चरित्र है, ये रजोगुणी अहंकार। ये क्या है कि वो अपने आप में तो संतुष्ट है, पर उसे कोई चुनौती दे तो प्रतिक्रिया उसकी इतनी भीषण है कि फिर उसको क्षमा नहीं कर पाता। और रजोगुणी अहंकार में, तमोगुणी अहंकार में सोना है, सुसुप्ति है, ज़्यादातर वो सोना पसंद करता है। और जो रजोगुणी अहंकार है उसमें प्रदर्शन है। बाली ने जितने लोगों को हराया, सब श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ है, इंद्र का अंश है, लेकिन हराने के बाद उसकी प्रदर्शन की वृत्ति है। रावण को हराया तो कांख में दबा लिया। तो जब हमारा अहंकार रजोगुणी हो जाता है तो उसमें प्रदर्शन रहता है, प्रतिक्रिया रहती है। आप देखिए, अयोध्या में कैकेयी जी के अंतःकरण में अहंकार सो रहा है और मंथरा ने उसे जगा दिया। और जब जग गया अहंकार, वो जगा भले ही एक दिन के लिए, लेकिन उसने अयोध्या में कितनी अनर्थ की सृष्टि कर दी। मंथरा ने सबसे पहले क्या किया कि अहंकार को जगाया। तुमको राजा सबसे ज्यादा चाहते हैं, तुम्हारी विशेषता सबके सामने प्रकट है, और ये सौतें देख नहीं सकती, उनको ईर्ष्या है। अब देखिए, कौशल्याम्बा में, सुमित्राम्बा में ईर्ष्या का लेस नहीं है, लेकिन वो कहती है मंथरा कि इनमें ईर्ष्या है। स्वयं उसमें ईर्ष्या है तो दूसरों में दिखाई दे रही है। दुर्गुणों का सबसे भयानक पक्ष यही है कि जो मानसिक रोग हमें होते हैं वो दूसरों में हमें दिखाई देते हैं। तो रजोगुणी अहंकार जगा दिया कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। यद्यपि कैकेयी स्वस्थ हो गई, वो अहंकार भरत जी ने निकाल करके फेंक दिया, पर जब रजोगुणी अहंकार आता है तो भी जीवन में समस्या रहती है। और एक अहंकार है श्रेष्ठता का, सतोगुणी अहंकार। तमोगुणी अहंकार से ऊपर उठ करके हम रजोगुणी अहंकार में आए। हमें सुख साधन संपत्ति चाहिए जीवन में, तो दूसरों के भरोसे रहें, ये तमोगुणी अहंकार है। हम पुरुषार्थ से कमाएंगे, ये रजोगुणी अहंकार है। और इससे ऊपर भी सतोगुणी अहंकार है। हमारे जीवन में सुख है, हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, लेकिन अगर कोई संकट में है तो हम उसकी मदद के लिए अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन दे देंगे। लोग रक्तदान कर देते हैं। अनेकों प्रकार का जो दान है, जो सत्कर्म है, जो यज्ञ है, इसके मूल में
परोपकार तो है ही, शतगुणी अहंकार भी होता है। जैसे भगवान परशुराम हैं, विश्वामित्र जी हैं, इनके जीवन में जो संघर्ष है वो किस बात का लेकर के? विश्वामित्र जी में जो तमोगुणी और रजोगुणी अहंकार, तो तमोगुणी अहंकार तो उनमें है नहीं। तमोगुणी होता तो उनको लगता कि हम वशिष्ठ को नष्ट कर दें, इनको जिंदा न रहने दें। तो ये बुरी वृत्ति उनमें नहीं है, लेकिन ये तो है ही कि वशिष्ठ से हमें श्रेष्ठ कहा जाए, ये रजोगुणी अहंकार है। तो विश्वामित्र जी में, भगवान परशुराम में, वशिष्ठ जी में भी थोड़ी क्षण के लिए दिखाई देता है। उनके यहाँ जब गए इक्ष्वाकु कि हमारे पुरोहित बन जाइए, तो उन्होंने कहा कि हमको पुरोहित बन करके क्या करना है, हमारे पास कामधेनु है और हम कोई मांगने वाले ब्राह्मण हैं क्या? ब्राह्मणों में भी जो पुरोहित का कार्य करते हैं, मानस में लिखा है कि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। तो वशिष्ठ जी को लगता है कि हमें कोई छोटा न कहे और हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी हैं, हम महात्मा हैं, हम निष्काम हैं। तो आप निष्काम हैं, त्यागी हैं, श्रेष्ठ है, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप अपने को मानने लगे तो ये सतोगुणी अहंकार है। तो ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा कि ये त्यागी होकर के ईश्वर जो पाना चाहते हो ईश्वर को, तो त्याग तपस्या से कब मिलेगा ये तो पता नहीं, पर अगर पुरोहित बन जाओगे तो मिल जाएगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या किया कि उन्होंने सतोगुणी अहंकार छोड़ दिया, अपने त्यागी होने का, कामधेनु होने का अभिमान छोड़ करके पुरोहित बन गए। विश्वामित्र जी के जीवन में भी यही, परशुराम जी के जीवन में भी यही, उन्होंने अपने अहम का त्याग किया ईश्वर के सामने। तो सतोगुणी अहंकार श्रेष्ठ है जीवन में, लेकिन इसे भी छोड़ने की हमें ज़रूरत है। हम विद्वान हैं, हम पैसे वाले हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम परोपकारी हैं। परशुराम जी के जीवन में है कि मैंने न्याय की स्थापना की है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये जो अहंकार है ये सतोगुणी है, इसको हम स्वीकार करें और इसको भी छोड़ें, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है। ये सामान्य या विशिष्ट लोगों के लिए भी अत्यंत कठिन है। अब ये इतने विशिष्ट लोग हैं, विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, परशुराम जी हैं, इनमें अहम है, सात्विक अहम है, वो पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, क्योंकि ऐसे चरित्रों की हमें पूजा करनी चाहिए जो रजोगुणी और तमोगुणी अहंकार से ऊपर उठ गए। त्याग, तपस्या, वैराग्य, सत्कर्म, दूसरों के हित की भावना आ गई, लेकिन इतनी भावना आने के बाद भी हमें लोग श्रेष्ठ कहें, हमारी पूजा हो, तो यही सतोगुणी का अहंकार का दोष है। और जब तक ये हम छोड़ नहीं देते तब तक ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। विश्वामित्र जी को अपने आप वो इतने श्रेष्ठ हैं कि उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने जब ईश्वर को पाना है तो छोड़ दिया उन्होंने। मैं वशिष्ठ से बड़ा हूँ, ब्रह्मर्षि हूँ, मांगने चले गए, दशरथ जी से मांगने चले गए। तो ईश्वर को पाने के लिए इसे भी छोड़ना पड़ेगा। और हमारे जीवन में जो श्रेष्ठतम अहंकार हैं वो शंकर जी। अब देखिए, कुंभकर्ण भी अहंकार है, शंकर जी भी अहंकार है। अब ये बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, लेकिन शंकर जी जिस अहंकार के प्रतीक हैं वो जीवन में श्रेष्ठतम अहंकार है, और इस अहंकार की हमें पूजा करनी चाहिए। शंकर जी के लिए क्या लिखा है कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। शंकर जी का जो आध्यात्मिक रूप है वो विश्वास भी है, वो भक्ति के संदर्भ में, वो योगी भी हैं, वो योग के संदर्भ में। लेकिन यहाँ जो शंकर जी का स्वरूप है आध्यात्मिक, अहंकार शिव, और शंकर जी का जो अहंकार है उस अहंकार की विशेषता है कि उसमें द्वैत नहीं है। संसार में जितने भी अहंकार होते हैं, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, उनमें द्वैत होता है। द्वैत ये कि अगर सतोगुणी है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं दानी हूँ, तो दूसरों से हम श्रेष्ठ हैं, दूसरों से जरा ऊंचे हैं। रजोगुणी ये है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास धन ज़्यादा है, मेरे पास शक्ति ज़्यादा है। तो सतोगुणी अहंकार, जैसे भगवान शंकर हैं,
ये इनका अहंकार कैसा है? बिना द्वैत का है, ये पूर्ण मैं। अहम ब्रह्मास्मि, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। शंकर जी उस अहंकार के प्रतीक हैं कि उनके जीवन में द्वैत नहीं है। और ये जितने अहंकार होते हैं बिना दो के हो ही नहीं सकते। अब मैं पैसे वाला हूं तो इसके लिए फिर एक गरीब चाहिए, हमसे कोई छोटा हो। मैं विद्वान हूं तो कोई मूर्ख चाहिए, मैं बड़ा हूं तो कोई छोटा चाहिए। तो जितने भी अहंकार हैं वो द्वैत में हैं। और शंकर जी का अहंकार क्या है कि वो अद्वैत में है, उनमें राग द्वेष कुछ है ही नहीं। तो शंकर जी अहंकार के किस रूप के प्रतीक हैं कि उन्होंने, कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। त्रिपुरासुर कौन है? हमारे मन में रहने वाला एक दैत्य, राक्षस जो भी कहिए। ये त्रिपुरासुर 3 नगरों में रहता है, सोने के, चांदी के, लोहे के। सोने का नगर काम का नगर है, चांदी का नगर लोभ का नगर है, और लोहे का नगर क्रोध का नगर है। और मन ही हमारा त्रिपुरासुर है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ। ये 3 अवस्थाएं, ये 3 नगरों में रहता है। और शंकर जी क्या करते हैं कि मैं को स्वीकार करके, कोई साधना मैं को स्वीकार किए बिना नहीं हो सकती। तो पहले साधना करने के लिए, कुछ करने के लिए मैं को स्वीकार करना पड़ेगा। तो त्रिपुरासुर को मार दिया, माने अहंकार को स्वीकार करने का सबसे जो सुंदर परिणाम है कि हम अपने जीवन के मन को जीत लें, त्रिपुर को जीत लें, त्रिपुरासुर को जीत लें। तो त्रिपुरासुर को मार तो दिया उन्होंने, लेकिन मैं त्रिपुरासुर का विजेता हूं, ये अगर शंकर जी में आ जाए तो सतोगुणी अहंकार हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जिस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था उसे भी छोड़ दिया। क्या अर्थ है इसका? कि जब तक आप कोई कार्य करें तब तक उस मैं को स्वीकार करें, और जब कार्य समाप्त हो जाए तो वो मैं भी समाप्त हो जाए। जैसे आप जज हैं, आप डीएम हैं, कोई पदाधिकारी हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो घर में डीएम बने रहते हैं, घर में भी जज बने रहते हैं, तो झगड़ा हो जाता है। अगर वो जज बन करके पत्नी के सामने रहेगा, जज बन करके पुत्र के सामने रहेगा, जज बन करके पिता के सामने रहेगा, पिता के सामने वो पुत्र है, पुत्र के सामने वो पिता है, पत्नी के सामने पति है, वो माँ के सामने पुत्र है, मित्र के सामने मित्र है। लेकिन अधिकांश समस्या क्या है कि मित्र के सामने भी वो जज बन जाता है, तो जीवन में संबंध खराब होते हैं। तो जितने समय आप कुर्सी में हैं उतने समय आप वो हैं, और कुर्सी से उतरिए तो आप न रहिए। लेकिन लोग कुर्सी से नहीं उतरते, जीवन भर बैठे रहते हैं। तो शंकर जी ने त्रिपुरासुर को जीता, लेकिन उनमें ये अहंकार नहीं कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूं, और उन्होंने वो धनुष त्याग दिया। और ये जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है। भगवान राम ने इसे अपने पूरे जीवन में स्वीकार करके दिखाया है कि कर्म किया पर करता नहीं है, कर्तृत्व को छोड़ दिया। जैसे कर्म समाप्त हुआ, परशुराम जी कहते हैं कि धनुष, तो वो कहते हैं कि जब धनुष था तब महाराज तोड़ने वाला था, अब न धनुष है न तोड़ने वाला है। अगर वो कहें कि मैंने धनुष तोड़ा तो फिर मैं टूटा कहां? तो जब कर्तृत्व के बिना कर्म होता है, वही श्रेष्ठतम कर्म है जीवन में, और वही अहंकार की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो शंकर जी तीनों अहंकार से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों अहंकार से ऊपर उठ करके अहंकार का श्रेष्ठतम रूप क्या है उन्होंने हमें दिखाया। तो जो कुंभकर्ण है वो तमोगुणी अहंकार है। इसका वध कैसे होगा? हमारे गुरु भगवान एक उदाहरण दिया करते थे कि एक कथा थी उनकी, तो कोई सेना के बड़े अधिकारी थे, तो वो आए और उन्हीं के यहाँ वो ठहरे थे गुरुजी हमारे। तो वो आए तो कहने लगे कि उस दिन कुंभकर्ण पर कथा हुई थी गुरुजी की हमारी। तो उन्होंने कहा कि आकर के बैठे गुरुजी, उन्होंने कहा कि अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आ जाएं।
वो कुंभकर्ण अपनी पत्नी को कह रहे थे। और जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, आज पूरी कथा में आपकी चर्चा हो रही थी। और उनकी पुत्री आई तो पुत्री ने कहा कि देखिए, आज की कथा में आप दोनों की चर्चा हो रही थी। तो पति को लगता है कि पत्नी कुंभकर्ण है, और पत्नी को लगता है कि पति में अहंकार है, पति कुंभकर्ण है, और पुत्री को लगता है कि मेरे माँ बाप दोनों में अहंकार है। तो हमारे गुरुजी हंसने लगे कि हमने कुंभकर्ण के विरुद्ध युद्ध तो सुना था, लेकिन आज कुंभकर्ण और कुंभकर्ण का युद्ध मैंने आज देख लिया। देखिए, अहंकार हमें दूसरों में दिखाई देता है, और अहंकार अगर हमें अपने में दिखाई देने लगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होने की ओर चलने लगेगा। हमें ज़्यादातर हमारी समस्या यह है कि हमको दूसरों में अहंकार दिखाई देता है और अपना अहंकार हमें नहीं दिखाई देता। आप देखिए, हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमसे नमस्ते नहीं किया तो हमको लगता है कि ये बड़ा अहंकारी हो गया है, हमसे नमस्ते नहीं कर रहा है। और हमें ये नहीं लगता कि हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हम दूसरों से नमस्ते क्यों करवाना चाहते हैं। दूसरा व्यक्ति व्यस्त होगा, उसका कोई कार्य होगा, उसने ध्यान न दिया होगा, कोई समस्या होगी उसके सामने, लेकिन उसे हमें नमस्कार करना ही चाहिए, उसे हमारे सामने झुकना ही चाहिए। तो हमें दूसरों में अहंकार दिखाई देता है, पर अपना अहंकार हमें नहीं दिखाई देता। और जब तक हमें ये न दिखाई देने लगेगा कि ये अहंकार हम में है, तो हम कभी भी अहंकार को जीत नहीं सकते। तो देखिए, सतोगुणी अहंकार जीवन में आवश्यक है, रजोगुणी भी आवश्यक है। रजोगुणी आवश्यक है क्यों? कि हम पुत्र से कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिता का कितना नाम था, और अगर तुम अच्छे आचरण न करोगे तो तुम्हारे पिता की कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये एक प्रकार से अहंकार को जगा करके उसे बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाना है। तो रजोगुणी अहंकार का भी सदुपयोग है, शतगुणी अहंकार का सदुपयोग है, लेकिन भक्ति के मार्ग में, जीवन की पूर्णता के मार्ग, जीवन को ये विशिष्ट बना सकते हैं पर जीवन को पूर्ण नहीं बना सकते। जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, पर सारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान अहंकार के रहते हो ही नहीं सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही, और प्रेम गलियति सांकरी जामे दोन समाई। तो जीवन में का सदुपयोग बिना अहंकार के नहीं हो सकता। हम अहंकार को स्वीकार करें, लेकिन उसे स्वीकार करके उसे छोड़ना भी जाने, और सारे अहंकारों को छोड़ करके एक अहंकार हम पकड़ लें। कौन सा? सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से मांगा तो भगवान ने कहा कि मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैं मांगना नहीं जानता। जो लोग मांगते रहते हैं उन्हें अभ्यास होता है, और मैं क्या मांगूंगा? मैं मांगना नहीं जानता। तो भगवान ने दिया, अविरल भगति विरत विज्ञाना हो तात। तो अब उन्होंने क्या किया कि फिर मांगा, प्रभु जो दीन मैं सो बर पावा, अब जो देव मोहि जो, अब सो देव मोहि जो भावा। तो भगवान ने कहा कि आप क्यों मांगने लगे? तुम तो पहले कहते थे कि मांगना नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने विवेक दे दिया तो अब मांगना भी आ गया। और उन्होंने मांगा क्या? कि अस अभिमान जाई जनु भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ये अभिमान हमेशा बना रहे, क्या? कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान हमारे स्वामी हैं। ये अहंकार जब हमारे जीवन में आता है तो सारे अहंकारों को काट देता है। दादू भी यही कहते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, और सब कुछ तेरा और तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। तो जीवन में ये अहंकार आ जाए, ये सर्वोत्तम स्थिति है। तो सारे अहंकारों को छोड़ करके ये अहंकार हम स्वीकार करें तो हमारा जीवन पूर्णता की ओर जाएगा। पर कुंभकर्ण का वध कैसे होता है? कुंभकर्ण आया
रावण कहता है कि तुम कितनी सेना लेकर के लड़ने जाओगे? तो उसने कहा कि सेना की जरूरत दूसरों को होती, हम अकेले लड़ेंगे। तुम लोग लड़ो सेना लेकर के, हम अकेले लड़ेंगे। माने अहंकार हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे सारे सद्गुणों को मार डालेगा। रावण हमारे सद्विचारों को मार डालता है। मोह, रावण मोह है, हमारे सद्विचारों को मार डालता है। और कुंभकर्ण अहंकार हमारे सद्गुणों को मार डालता है और काम हमें बांध लेता है। तो कुंभकर्ण अकेले चलता है। कुंभकर्ण दुर्मत रणरंगा और चला दुर्ग तज सेन न संगा, अकेले आया। अब बंदरों ने सोचा कि इतने राक्षस आते थे, इतनी से ये तो अकेले आ गया, अकेले इसके लिए तो हम पर्याप्त हैं। अब ईश्वर बैठा है और बंदर चल पड़े लड़ने। देखिए लक्ष्मण जी सबसे लड़े पर कुंभकर्ण से लड़ने नहीं गए। वो उनके जीवन में कहीं अहंकार के दर्शन नहीं होते आपको। वो जीवाचार्य हैं, वो जानते हैं कि जीव सबसे लड़ सकता है पर अहंकार से लड़ना जीव के बस की बात नहीं है। अब बंदर गए, लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो लिखा है कि कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई और जन टीड़ी गिर गुहा समाई। करोड़ों बंदरों को अकेले खा लेता है वो। और जब वो उसको मारते हैं पहाड़ पत्थर, तो उसके लिए ऐसे लगता है कि जैसे खुजली मिट रही हो। टरे न तन मन मुरे न मार्यो और जिन गज अर्क फलन को मार्यो। जैसे हाथी को कोई फूल मारे। तो अहंकार के लिए जो जितने सत्कर्म हैं ये सब फूल जैसे हैं, लेकिन वो मरेगा कब? जब खाने लगा तो बंदर पीछे भगने लगे, भयभीत हो गए। यह निश्चर दुकाल सम आही और कपि कुल देश परन अब चाही और त्राहि त्राहि। अब भगवान के पास आए। अब भगवान ने क्या किया? राम सेन पाछे निज घाली और चले सकोप महाबलशाली। जब जीवन में ईश्वर आगे होगा और हम पीछे होंगे तो अहंकार हार जाएगा, और जब हम ईश्वर को पीछे करके हम आगे होंगे तो अहंकार जीत जाएगा, कुंभकर्ण हमें खा जाएगा। तो कुंभकर्ण का भोजन बनने से हमें बचना है तो हम ईश्वर को आगे कर लें और ईश्वर के पीछे खड़े हो जाएं। जीवन संग्राम में हमें युद्ध करना है पर ईश्वर को आगे करके युद्ध करें। तो जब ईश्वर आगे होगा तो हम कुंभकर्ण का भोजन बनने से बचेंगे। और अधिकांश लोग कुंभकर्ण का भोजन इसलिए बन जाते हैं कि उनके जीवन में ईश्वर पीछे रहता है, वो आगे रहते हैं। अब इसका मारना कितना कठिन है। पहले उसकी दो भुजाएं काट दी। अहंकार की दो भुजाएं हैं, मेरा और तेरा। और जितने राक्षसों को मारा भगवान ने किसी का मुंह नहीं बंद किया। रावण को भी मारा तो उसकी भुजाएं और सिर काट लिए पर मुंह नहीं बंद किया। मेघनाद का भी वध हुआ तो उसका मुंह नहीं बंद किया गया, लेकिन कुंभकर्ण का मुंह बंद कर दिया गया। काल त्रोण सजीव जनु धावा। मुंह क्यों बंद कर दिया गया? अहंकारी की सबसे बड़ी दुर्बलता है कान उसका। कुंभकर्ण, चाहे कर्ण हो चाहे कुंभकर्ण हो, अहंकारी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और कोई न करे प्रशंसा तो खुद अपने मुंह से करना शुरू कर देता है। और जब खुद अपने मुंह से करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि अब वो कुंभकर्ण हो गया। तो उसके मुंह को बंद कर दिया। क्यों? कि जितने भी मरे, रावण या मेघनाद जो भी मरे, तो कहां, रावण कहता है कहां राम रन हतों पचारी। लेकिन कुंभकर्ण अगर मरेगा तो राम का नाम न लेगा, रावण का नाम लेगा। इसलिए उसका मुंह बंद करना जरूरी है। क्या? कि मही पटकाए गजराजी उ शपथ करे 10 शीश। वो रावण की जय बोलता है। आप देखिए अधिकांश लोग कुंभकर्ण जैसा जीवन जीते हैं। कुंभकर्ण की समस्या क्या है? कि उसका जीवन शराब में, मांस में, मदिरा में डूबा हुआ है और एक क्षण के लिए भगवान के ध्यान में भी डूब गया। और जब रावण ने जगाया तो भगवान राम की प्रशंसा कर रहा।
जगदम्बा हरि आन सठ अवचाहस कल्याण। तो कुंभकर्ण की समस्या यह है कि प्रशंसा वो राम की करेगा, लेकिन लड़ेगा रावण की ओर से। ये तमोगुणी अहंकार हमारा ऐसा है कि हम प्रशंसा तो अच्छे कार्यों की करते हैं, पर जीवन में करने का अवसर आएगा तो हम बुरे के पक्ष में खड़े होंगे, अच्छे के पक्ष में न खड़े होंगे। ये हमारे जीवन का विरोधाभास है। तो हम भगवान को आगे करें, और हमारे बस का नहीं है कि हम कुंभकर्ण को परास्त कर सकें। तो ईश्वर आगे होगा और जीव पीछे होगा, तो कुंभकर्ण रूपी अहंकार का वध हो जाएगा और हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो जब तक हमारे जीवन में कुंभकर्ण रूपी अहंकार है, हमारे जीवन में कभी शांति, आनंद, प्रसन्नता नहीं हो सकती। तो इसे अगर हमें जीवन से हटाना है तो प्रभु को आगे करें। बोलिए सियावर राम।